हेलो एवरीवन, आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। 2023 में मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए थे उनमें से 10 क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और बाकी जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताती हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, अब आपको लास्ट मोमेंट पे कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी चाहिए। और इसमें मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिखूंगी सारे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है और क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इफ the first number is 20% less than third number and the ratio of second and third number is 7:10। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड नंबर से 20% कम है। अगर ये 100 है तो 100 का 20% यानी 20 इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, और सेकंड और थर्ड का रेशियो दे रखा है। सेकंड मतलब ये नंबर और थर्ड का रेशियो 7:10 दे रखा है। ठीक है, आप सबसे पहले आप एक काम करिए कि ये वाला नंबर यहाँ निकाल लीजिए कितना होगा। अगर हम इसको x मान लें, ठीक है, तो ये रेशियो दोनों आपस में इक्वल हो जाने चाहिए। ये कैसे करोगे आप? x अपॉन 100 इज इक्वल टू 7/10, यानी कि ये कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू 70 आ गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 70। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर का एवरेज यानी 80 + 100/2, यानी कि ये एवरेज निकल गया किसका? इन दोनों नंबर का, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का एवरेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180/2, मतलब 90 जो हो गया वो एवरेज किसका हो गया? फर्स्ट और थर्ड नंबर का। फिर लिखा है इज हाउ मच परसेंट मोर देन सेकेंड नंबर, मतलब ये जो एवरेज है वो सेकेंड नंबर से कितने % ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है? परसेंट निकालना है। फिर इसमें से सेकेंड नंबर को माइनस करेंगे। सेकेंड नंबर आपका क्या निकला था? ये रहा सेकेंड नंबर 70। ठीक है, तो 90 में से सेकेंड नंबर को 70 को माइनस करेंगे और क्योंकि एवरेज के ही रिस्पेक्ट में ये पूछ रहा है तो नीचे हम क्या लेंगे? इसमें सेकेंड नंबर का पूछ रहा है, इसलिए हम 70 को यहाँ ले लेंगे और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 20 × 10 200/7। ठीक है, तो 7 दूनी 14 हो गया, 14 और 6 बचा, 7 7 4 7 8 56 हो गया। 4/7%, मतलब कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो जो क्वेश्चन कह रहा है रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जैसा कह रहा है वैसे ही आप सॉल्व करते जाएंगे तो आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। गीता डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन हर बैंक अमाउंट which amounted to rupees this। मतलब गीता ने कुछ रुपए डिपॉजिट किए जो इतने हो जाते हैं 3 साल में 5% पर एनम से, और यहाँ दिया है कंपाउंडेड एनुअली दिया है इंटरेस्ट। तो आपको बताना है कितने रुपए उसने डिपॉजिट किए, मतलब उसको निकालना क्या है? P निकालना है आपको, और यहाँ पे अमाउंट दे रखा है 27783, टाइम दे रखा है 3 साल और रेट दे रखा है 5%। ठीक है, या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 + R/100⁷ ठीक है, अगर हम इसमें डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाते तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? 27783। P आपको निकालना था 1 + 5/100⁵। ठीक है, तो अभी जैसे ये वैल्यू हो जाती है आपकी
ऐसे, या 100 मान कर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस हमको अब सिंपल ये सॉल्व कर देना है। कितना आ जाएगा ये 21/20 का होल क्यूब। ठीक है, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 27783 इंटू ये हो जाएगा 21/20, तो कितना हो जाएगा 20/21 इंटू 20/21 इंटू 20/21। ठीक है, अब इसको क्या कर देना है, 3 बार इसलिए लिखा है कि पावर 3 है। अब इसको आप कट कर दीजिए। तो जब कट करेंगे इसको तो ये कट हो जाएगा, 3 से कट कर दीजिए, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 8 24, 25 26, 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर से ये 8 कितना हो जाएगा 10 8 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 7 8, 3 9 27। ठीक है, 7 से कटेगा ये, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 30 31 32, 7 सत्ते 49, फिर से 7 से कट गया, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, पूरा 3 बचा यहाँ। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 16 8 24, 1 2 3 0, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा डी। मतलब अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन है केवल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है 2023 में। आप देखिए, अ ट्रक ड्राइवर ड्रोव 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे उसने 60 किलोमीटर पर आवर चलाई। देन ही स्टॉप्ड फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए वो रुका। एंड डिडंट गो एनीवेयर, और कहीं भी नहीं गया। एंड देन ही ड्रोव 4 मोर आवर्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, 4 घंटे और चला वो 60 किलोमीटर पर आवर से, और एवरेज स्पीड बतानी है ड्राइवर की। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये होती है। तो पहले आप निकालो कि ड्राइवर ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी। देखिए पहले उसने कवर किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना हो गया स्पीड अपॉन स्पीड इंटू टाइम, तो 60 इंटू 4। ठीक है, तो 60 इंटू 4 हो गई पहले जो डिस्टेंस कवर की। बाद में कितना और चला 60 इंटू, पहले ये 3 चला है, यहाँ पे 3 है, पहले 3 घंटे चला है, उसके बाद ये 4 घंटे चला है, तो 60 इंटू 4 हो गया। तो कितना हो गया, देखिए अगर दोनों को प्लस करना है 60 कॉमन ले लीजिए, 4 और 3 7 हो गया, 7 से इंटू कर दीजिए, 6 7 42, 420 किलोमीटर टोटल चला है ये। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा उसको, T इज इक्वल टू, T कितना लगा, पहले वो चला 3 घंटे, दोबारा 1 घंटे का रेस्ट, और फिर चला है 4 घंटे, तो ये हो गया 4 4 8 घंटे उसको चलने में लग गए। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लगा दीजिए 420/8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 से कट कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4.5, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन ग्राफ को आपको समझना पड़ेगा कि टेबल क्या कह रहा है। पहले तो आप समझिए, द फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम 4 डिफरेंट सिटीज, ABCD सिटीज हैं। देखिए ABCD सिटीज हैं, एंड रेशियो ऑफ पासिंग एंड फेलिंग, तो रेशियो भी दिए हैं, पास पहले वाले पास होंगे और दूसरे वाले फेल, मतलब 5:6, 2:3, 3:2 और 4:5 में ये पास और फेल हुए हैं। और कितने कैंडिडेट्स जो हैं सेंटर पे थे, मतलब इस ए सिटी में 660, B सिटी में 650, C सिटी में 500 और D सिटी में 630।
क्लियर। अब ये कह रहा है कि आप इस टेबल को बहुत केयरफुली पढ़िए और आंसर दीजिए इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सिटी हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन द एंट्रेंस एग्जाम एंड फाइंड इट्स रेट % इन द सिटी रिस्पेक्टिवली। मतलब ये पूछा गया है कि सबसे ज्यादा फेल कौन सी सिटी में हुए और कितने % हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए फेल निकालना है हमको। अगर हमको इसका यानी कि ए का अगर फेल निकालना है तो पहले वाला पास है, दूसरे वाला फेल है, ठीक है। तो 6 अपॉन, क्योंकि फेल हमें निकालना है तो 6 अपॉन इसका टोटल, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 11 और इंटू ये टोटल 660, तो ये हो गया यानी कि 360 बच्चे फेल हो गए। अब इसका निकाल लीजिए, इसमें कैसे निकालोगे आप, 3/5, 5 कहाँ से आया, इन दोनों को प्लस करेंगे इंटू 650, ठीक है, इंटू टोटल, तो 650 कट कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 13 दूनी 26, 13 तिहाई 39, 390। अब इसमें आइए, देखिए फेल यानी 2/5, पहले तो हम लिख लें इंटू कितना 500, 200 बच्चे फेल हो गए इस सेंटर पे। अब इसकी बात करते हैं, 5/9 इंटू 630, 9 सत्ते 63, कितना हो गया 7×35, 350। तो सबसे ज्यादा बच्चे कहां पर फेल हुए, 390 सबसे बड़ा है, यानी कि बी सिटी में सबसे ज्यादा फेल हुए, ठीक है। तो हो गया बी सिटी में फेल। चलो, और ये भी पूछा है कि कितने % हुए, तो अब % निकालने के लिए आप क्या करोगे कि देखिए % अगर हमें निकालना है तो 390 अपॉन टोटल, तो यहाँ पे 390 को किससे डिवाइड करेंगे 650 से, ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 13 से डिवाइड कर दो, 13 तिहाई 39, 13×5 65, 5 दूनी 10, 60%, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बी 60%, मतलब ये आंसर करेक्ट है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th समझ लीजिए। दिशा इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹20,000 फॉर 9 ईयर्स। 9 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे उसने पैसा लगाया और उसको इतने रुपए मिले। तो रेट बताना है, बहुत इजी है। पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो। I इक्वल टू क्या होता है A माइनस P, यानी कि 33500 में से P को माइनस कर दो 20,000 को, कितना आ जाएगा 00531, ठीक है। इतने रुपए इंटरेस्ट हो गया। अब फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो SI कितना है 13500 इज इक्वल टू P कितना है, P हो गया 20,000 इंटू R, टाइम है 9 साल, अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट गए, इस 2 0 से ये 2 0 कट गए, और इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए। 9 देखिए 5 3 8 1 9 पूरा कट जाएगा 9 से। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 10 11 12 13, 9 पन्ना 45। आर कितना आ गया 15/2, मतलब 7.5%, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सिंप्लीफिकेशन का एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आपको बोर्ड मास अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसमें लगा है कि ऑफ लगा है, तो ऑफ मतलब पहले आप इसको सॉल्व करोगे, तो 13 डिवाइड 13 इंटू 13, मतलब ये दोनों अब एक यूनिट हो गई, ठीक है। ऑफ का मतलब इंटू होता है, प्लस 13 और डिवाइड करना है किससे 13। अब देखिए इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला जो 13 है वो अपॉन में चला जाएगा और इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल हो गए और ऊपर कितना आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 13 अपॉन 13 इंटू 13 प्लस 13 अपॉन, अब ये कितना बचेगा 13 प्लस 13, ठीक है, ये 13 प्लस ये 13। अब हमको क्या करना है, सिंपल सॉल्व कर देना। एक 13 से एक 13 कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया 169 प्लस 1,
तो 170 अपॉन 13 और ये अपॉन में हो जाएगा 26। ठीक है, अब ये अपॉन में 1 हम लिख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 170 अपॉन 13 इंटू 1/26। क्लियर, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे कट कर देना है। 2 से कटेगा ये, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 85 अपॉन 169, 13 इंटू 13। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, तो एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि सिंप्लीफिकेशन का ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें बोर्ड मास लगेगा, आपको पूरा तैयार कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, the cost price of an item is rupees 4350, what is the profit percent और selling price दे रखी है। बहुत इजी है, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा कि सेलिंग प्राइस में से, यहाँ प्रॉफिट निकाल लें हम, सेलिंग प्राइस है 5680 में से कॉस्ट प्राइस इसको माइनस कर दें। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 होता है, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा ये, तो 1330 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 4350 इंटू 100। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कट जाएगा, 5 8 40, 5 7 35 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। ठीक है, तो ये करीब करीब आ जाएगा आपका। अब ये कैंसिल तो होगा नहीं, देखिए 2660 को 87 से डिवाइड कर दें अगर, तो 8 तियां 24 यानी 3 बार जाएगा, 7 तियां 21, 25। अब ये देखिए यहाँ तक हमने निकाला तो 3 3 दोनों में आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में से एक करेक्ट हो सकता है, तो हम एक स्टेप और आगे कर लेते हैं। ये 5 आ गया और ये 1 आ गया। ठीक है, अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 तियां 21, 8 तियां 24, 25 26, ये 26 आ जाएगा ना, 21 8 16 24 25 26, ये 5 आ गया। अब ये देखिए ये 0 उतारा, तो अब 0 उतारने के बाद ये 87 है, तो यहाँ पे आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ, देखिए एवरेज के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, करीब 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो एवरेज के हैं ही। ठीक है, in a class of 37 student there are 22 girls, तो टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स, ये हैं 37, जिसमें से गर्ल्स हैं 22। ठीक है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, माइनस कर दीजिए 5 और ये 15 हो गए बॉयज। क्लियर, अब ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स 46, तो टोटल वेट निकाल लीजिए किसका, गर्ल्स का। टोटल वेट ऑफ गर्ल्स 22 में 46 में इंटू कर दीजिए एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, ये भी 92 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दे, 9 2 11 यानी कि, ठीक है, तो ये आ गया टोटल वेट गर्ल्स का। अब पूछा है कि होल क्लास का भी दे रखा है 50 केजी होल क्लास का, तो होल क्लास का वेट कितना होगा, होल क्लास का वेट टोटल 50 से इंटू कर देंगे, कितने बच्चे हैं टोटल 37 में 50 से इंटू कर देंगे तो यह आ जाएगा 5 7 35, 5 3 15, 16 17 18, यह आ गया टोटल का। ठीक है, अब पूछा गया है एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास, तो वेट बॉयज का पूछा है, तो पहले हम निकाल लें बॉयज का टोटल वेट कितना है, उसको 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 1800। पहले तो हम निकाल लें वेट ऑफ बॉयज, टोटल वेट में से गर्ल्स का वेट को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4 में से 1 माइनस किया 3 और ये 8 आ गया 838। ठीक है, अब एवरेज निकालना है तो 838 में 15 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल बॉयज जो है वो 15 है। क्लियर? अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 15 दूनी 30, 15 45, 15 7, 15 15 75। इसको ऐसे करके डिवाइड कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। 15 15 75, 5 3 8 हो गया, फिर हो गया ये 15 15 75, 5 3 8, यानी 55 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब बोट, देखिए बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन जरूर आ रहा है एग्जाम में। इसमें क्या दिया है ये देख लीजिए। इसमें दे रखा अ बोट टेक्स 20 आवर्स। देखिए एक पहले हम क्या करते हैं, एक नदी बना लें, ठीक है, और ये जो नदी है ये ऐसे है और इस एक बोट बना ली हमने इसमें, और ये कह रहा है कि ए से बी तक जाना है इसको। ठीक है, अब मान लो कि इसको बोट को यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया। क्लियर? अब कम टू मिड पॉइंट सी, यानी कि सी एक मिड पॉइंट है, यहाँ तक आना है, जाना है यहाँ से यहाँ तक और आना है। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को x किलोमीटर और इसको x मान ले तो जाने की जो लेंथ हो जाएगी वो 2x हो जाएगी और लौटने की x हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है, स्ट्रीम की स्पीड यानी कि इसकी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड बोट की दे रखी है स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ए और बी आपको निकालना है किलोमीटर्स में। अब देखिए टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 20 घंटे का टाइम लगता है टोटल। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम प्लस यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इससे टाइम क्या निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? तो अभी देखिए हम ए से बी तक जाने का टाइम निकाल रहे हैं, मान लो T1 निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कितना टाइम इसको लगेगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2x और अपॉन स्पीड हो जाएगी इसकी कितनी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो इन दोनों की स्पीड को प्लस कर देंगे, यानी 10 + 5 कितना हो गया, 2x अपॉन 15। ठीक है, अब B से C तक का टाइम निकाल लें हम, यहाँ से यहाँ तक, तो अप स्ट्रीम हो गया, डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की x, और टाइम क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगी, 10 में से 5 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 - 5, तो दैट इज इक्वल टू x अपॉन 5। अब देखिए टोटल टाइम कितना लगा, T1 + T2 इज इक्वल टू 20 आवर्स, 20 घंटे। तो T1 दिया है यहाँ 2x अपॉन 15 निकाला, और ये निकाला x अपॉन 5 इज इक्वल टू 20। अब एलसीएम ले लीजिए इसमें 15, तो ये आ गया 2x प्लस 5 × 15, 3x इज इक्वल टू 20, तो 5x अपॉन 15 इज इक्वल टू 20, 5 × 15, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 किलोमीटर। अब पूछा क्या गया है, 60 किलोमीटर तो x आई है जो यहाँ से यहाँ तक की मिड पॉइंट की दूरी है, डिस्टेंस पूछी है ए बी की, तो 60 + 60, तो ए बी की डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, 60 + 60 यानी कि 120 किलोमीटर आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। राजू सोल्ड आर्टिकल टू रवि एट 10% गेन, रवि सोल्ड आर्टिकल टू रामू एट लॉस ऑफ 10%। रामू ने इतने रुपए दिए तो सेलिंग प्राइस राजू का बताना था कि रवि को उसने कितना दिया, कितने बेचा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए, ठीक है, तो स्टार्टिंग में चाहे लॉस पे बेचे प्रॉफिट पे बेचे, हो सकता है कि दोनों बार लॉस हो या 3 कैंडिडेट हो जाए या कितने भी बढ़ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तरीका बताते हैं। आप सबसे पहले लिखिए 100, अगर प्रॉफिट में बेच रहा तो प्लस लगाइए 10,
अपॉन 100, ठीक, इनटू, अब ये माइनस में बेच रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे -10 अपॉन 100, ठीक। अब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आएगी कौन सी आएगी, फर्स्ट वाले की, कितने में उसने बेचा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस किसकी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक सोल्ड, तो राजू ने कितने में बेचा, ठीक है, ये वाला आएगा, ये यहाँ पर आएगा, इज इक्वल टू कितने में 1485, लास्ट वाली कॉस्टिंग। अब एक चीज और ध्यान रखिए, अगर मान लो कि 4 मेंबर होते, 2 को प्रॉफिट में 2 को लॉस में, तो ऐसे ही ये इंटू करके ऐड इसी में आगे और अटैच करते चले जाते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया 110 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू SP इज इक्वल टू 1485। अब हमको ये निकालना है तो क्या कर देंगे 1485 और ये कितना होगा 100 अपॉन, ये उल्टा हो जाएगा ना यहाँ जा करके, 100 अपॉन 110 और ये 100 अपॉन 90। अब देखिए ये 2 0 से तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है, और ये हमारा 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 3 बज गया, 11 3 33, 5 3 8, 11 5, ठीक है। अब 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 10 11 12 13, 9 5 45, कितना आ गया आंसर 1500। 1500 का मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन वो बताए जो 2023 में एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करेंगे। ये वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।